नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़े की तरफ, तो उसको तो पहले मैंने 2 लाइनों में आपको सिंप्लीफाई बता दिया है कि सरकारे दो आलम ने तो हमारा ये बहाना भी नहीं छोड़ा कि जी साढ़े को तो डंडा ही नहीं है, पहले तो असा दो ना मूसा अलैहिस्सलाम वाला, फिर असी सुटांगे, फिर देखांगे। वो भी सारे जादूगर, जितने जादूगर लेके आया था वो सारे मूसा अलैहिस्सलाम पे ईमान ले आए थे। ये इल्म वाले हैं। उन्होंने कहा कि हम मान गए कि तेरा इल्म हमारे इल्म से ज़्यादा है और हम तेरे इल्म पे ईमान ले आए हैं, हम तेरे अल्लाह पे ईमान लाते हैं। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो जादू जिस बदबख्त ने करवाया था, वो तो उसके नसीबे में वो था मुसलमान, सरकार के पीछे नमाज पढ़ता था। ये बात याद रखना। ये भी ऐसी बदबख्ती भी है कि सरकार का ज़ियारत भी रोज़ हो रही है, सरकार के साथ नमाज भी पढ़ रहा है उस मस्जिद में, जिसके लिए हम में से बहुत से मरते हैं कि हाय कब जाएंगे मदीना मुनव्वरा, कब हम मस्जिद नबी में नमाज पढ़ें, गुंबदे खिजरा की कब शान देखें, उसकी छाँव में बैठें। ऐसे बदबख्त भी गुजरे हैं कि सरकार के साथ बैठे हैं, उनसे प्यार लिया है, उनके रोज़ाना उनके जलवे देखे हैं, दर्शन देखे हैं, और फिर उन्हीं पे जादू करा रहे हैं, उन्हीं की दाढ़ी पकड़ रहे हैं, उन्हीं के बारे में आपस में बकवास कर रहे हैं कि नौज़बिल्ला ये कानों के कच्चे हैं। क्या हमारे ईमान भी ऐसे तो नहीं है? अपना अपना गिरेबान पकड़ा करें, बजाय मेरा या किसी और का गिरेबान पकड़ने के अपना गिरेबान पकड़े। आपने क्या समझा उसको? ये कहना बहुत आसान है कि वो हमारे जैसा ही एक आम आदमी है। हम में से कितनों की करतूत उनके बराबर है? कोई माई का लाल ऐसा है जिसकी करतूत उनके बराबर हो? वो बात इस तरीके से समझाई जा रही है कि देखने में बशरी तकाज़ों में इनके वो सारे मसाइल हैं। हम में से कितने हैं जो 3 दिन फाका काट के भी हमारी लाडली बेटी हमें कहे कि अब्बा मेरे हाथों पे छाले पड़ गए हैं, आटा पीसती हूँ, ये पत्थर की चक्की पीसती हूँ, कोई आटा कोई गेहूँ मिल जाए उसको पीसती हूँ, उसको बेचते हैं, कुछ उजरत आती है, कुछ रोटी पकती है। आज फाका है 1 दिन से और मेरे हाथों में अब छल्लियाँ पड़ गई हैं, चंडियाँ पड़ गई हैं, छाले पड़ गए हैं। किसी की ड्यूटी लगा दें। इतने आपके चाहने वाले हैं, इतने मुरीद हैं आपके, आप पे जान निसार हैं, ठीक है, किसी को कहें ये चक्की पीस दे या मेरी मदद कर दे। हम में से कितने आम आदमी हैं ऐसे जो बेटी को ये सबक आगे से देंगे कि मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा अच्छी बात ना बताऊं? उन्हीं हाथों पे जिन उंगलियों पे छाले हैं, इन पे पढ़ो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाथ हैं, उंगलियां हैं, गेहूँ मिल जाता है, कुछ उजरत आ जाती है तो ही खाती हो, चक्की है तुम्हारे पास, पीसने की ताकत है तुम्हारे पास, तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो जो भी लुकमा मिलता है, मैं 3 दिन से फाके से हूँ, तू तो 1 दिन से है, तो कह अल्लाह अकबर के तू बहुत बड़ा है। ये भी ना देता तो क्या कर लेते? और हर हाल में ये किया कर, यानी शिकवा भी जुबान पे ना आए, बल्कि थकना भी नहीं है। वो जैसे रख रहा है वैसे रहना है, वही बेहतरीन है। उन्होंने तो नहीं कहा कि आप अभी मसल्ला बिछा लें और 1.5 लाख बार इस तरह ये पढ़ो तो आसमान से जो है ना मनोसलवा शुरू हो जाएगा। यही तस्बीह क्यों कही थी? नमाज भी ख़त्म कर लो तो उसका शुक्रिया अदा करना, उसकी शान बयान करना कि तेरी तौफीक से ये नमाज पढ़ी है, अदरवाइज मैं इस काबिल भी नहीं था। अगला बंदा भूख से मर रहा है, बच्चे उसके छोटे छोटे हैं, और उम्र कितनी है उनकी? 17-18 साल। 17-18 साल की बेटियों के तो लाड नहीं खत्म हुए होते। मेरी बेटी माशाल्लाह 21-22 साल की है, यूनिवर्सिटी पढ़ रही है, 1000 लाड हैं उसके, ज़रा सी बात पे नाराज़ हो जाती। और मेरा दिल, मैं जानता हूँ जैसे भी करना पड़ता, लेकिन मुझे तो नहीं, मेरे से तो नहीं ऐसे होता। ये उनकी